अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं आप लोग सब? जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैं बतौर सीआर ऑफ द क्लास, पहले तो मैं आप पूरी क्लास की तरफ से आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने ना सिर्फ एमबीएफ को हमारे लिए आसान किया है बल्कि इसमें क्रिएटिव राइटिंग भी की है। देखिए जैसे कि बहुत लेंथी सवाल होते हैं एमबीएफ में, आपने कोड वर्डिंग करके उसको हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान कर दिया सर। इसी तरह देखिए देखिए आपको वाइट बोर्ड जैसे आपने पूरा यूज़ किया प्रॉपर तौर पे, जैसा कि बच्चों को बताया भी है कि पेपर जैसे अटैम्प्ट करना है वैसे आपने पूरा तरीका बता दिया कि पंजाब यूनिवर्सिटी में अगर आप पेपर देने जाएँ इस तरह अटैम्प्ट करेंगे तो एग्जामिनर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स भी दे सकते हैं सर। इसी तरह कि आपका जैसे पढ़ाने का तरीका दूसरों से एक मुनफरिद और अलहदा है, इसलिए सर मैं और हमारी पूरी क्लास आपसे गुजारिश करती है सर, एक सवाल जो हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है जैसे क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, इसे हमारे लिए थोड़ा आसान कर दिया जाए ताकि जब हमारे पेपर हों हम साथ साथ रिवाइज़ कर लें और वो दोस्त अहबाब जो हमारे इस शहर में रहते हैं या इससे दूर भी रहते हैं कहीं, वो भी इससे भरपूर फ़ायदा उठा सके और ये वीडियो जो बनाई जाए वो सदका जारिया की नीयत से हो। सर आपकी बहुत मेहरबानी होगी अगर आप हमारे साथ ताउन करते हैं। जी बेटा, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका जी। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का भी मशकूर हूँ। तो बेटा मुजम्मल, बीइंग द क्लास सीआर, आपने बड़ी अच्छी बात कही है, शाबाश। हमारा भी मकसद बेटा आप लोगों को क्वालिटी एजुकेशन देना है। तो अब चूँकि आप लोग फरमाइश करते हैं अपने बाकी दोस्तों के लिए भी जो एकेडमी में नहीं पढ़ते हैं, तो तनवीर एकेडमी की रवायात हैं लॉकडाउन के अंदर, अब ये चौथी फेज़ है तकरीबन, तो तीनों फेजेस में हमने क्वालिटी वीडियोस दी हैं ताकि बच्चे डोर स्टेप पे अपनी तालीम मुकम्मल कर सकें। तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट, आपकी बात को रद्द नहीं करेंगे। इंशाल्लाह आज भी आपको वीडियो बनवा देते हैं और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आप लोग सब बाकी दोस्तों को भी सेंड कीजिएगा, क्योंकि ये इसमें सदका जारिया की नज़र से है। लेकिन वीडियो के शुरू से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सब बच्चे तालीम लेने से पहले अपने रब को राज़ी कीजिए, अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह करीम हमको कामयाबी अता फरमाए और हमें ज़्यादा इल्म अता फरमाए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। या अलीमु या अल्लाह, या अलीमु या अल्लाह, या अलीमु या अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि वसहबिहि वसल्लम। तो डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर चौधरी तनवीर अहमद, प्रिंसिपल तनवीर एकेडमी ऑफ कॉमर्स, गढ़ी शो, लाहौर, पाकिस्तान। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी क्लास हो रही है इस वक्त, तो मुजम्मल भाई जो है हमारी क्लास के सीआर हैं, तो इनकी ख्वाहिश पे आज ये वीडियो आपकी नज़र की जा रही है। MBF, मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस, मनी पोर्शन का एक ज़बरदस्त क्वेश्चन है, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, QTM, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, QTM भी कहते हैं इसको, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। ये बस बच्चे कहते हैं जी पेपर में सवाल नहीं आया हुआ, हम नहीं करेंगे। तो बेटा आप लोग पेपरों के लिए थोड़ी पढ़ रहे हैं, आप तो अपनी तालीम जो है वो, इल्म जो है वो कहीं से भी मिले तो हमें ले लेना चाहिए। प्रैक्टिकल लाइफ में बात चीज़ें बड़ी काम आती हैं। तो जिन बच्चों को ये वहम है कि ये पेपर में नहीं आया हुआ, तो उनके लिए ये देखिए बेटा, ये क्वेश्चन 2011 पंजाब यूनिवर्सिटी पेपर्स में आ चुका है और 2019 के एनुअल में भी पेपर आ चुका है, ये क्वेश्चन आ चुका है। आप अपनी रहनुमाई के लिए यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके ये क्वेश्चन देख सकते हैं। तो क्रिटिकली एग्जामिन दी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी गिवन बाय प्रोफेसर फिशर। इरविंग फिशर की जो थ्योरी है उसको क्रिटिकली एग्जामिन करें। या पेपर में सवाल ऐसे भी आ सकता है,
स्टेट एंड एक्सप्लेन द फिशर्स क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। तो बेटा इससे पहले आपको एक याद होगा, एक वीडियो आपको आपकी नज़र की थी, वैल्यू ऑफ मनी। तो जिन बच्चों का ख्याल है कि इसके बगैर, वो क्वेश्चन के बगैर हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, तो बेटा ऐसा नहीं है। पिछली वीडियो से रिलेटेड ये वीडियो है। तो जिन्होंने वो पिछली वीडियो देखी है बहुत अच्छे बच्चे हैं, जिन्होंने नहीं देखी है बराए मेहरबानी उसको अच्छी तरह से सुन लीजिए, तवज्जो फरमाइए। तो वो मैंने उसमें बताया था, द वैल्यू ऑफ मनी is based on the price level. When the general price level is increased, then the value of money is decreased. On the other hand, when the general price level is decreased, then the value of money is increased. याद आ रहा है बेटा आपको? शाबाश। तो बेटा इसी को आगे बढ़ाते हैं, इंट्रो देते हैं इसका। अब आज क्वेश्चन जो है वो है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। तो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी हैज अ सिंपल लॉजिक। इफ द क्वांटिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन इज इंक्रीज्ड, then the value of money is decreased. On the other hand, if the quantity of money in circulation is decreased and other thing remains constant, then the value of money is increased. तो यहां तक ये बात आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है ये बात आपको समझ भी आ रही होगी। फिर क्रक्स निकाल लेते हैं इंट्रो में से। क्वांटिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन इंक्रीज्ड and other thing remains constant, value of money is decreased. On the other hand, quantity of money in circulation is decreased and other things remain constant, then the value of money is increased. ये बात आपकी उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। इसकी बेसिक रीजन क्या है कि क्वांटिटी ऑफ मनी जब सर्कुलेशन में बढ़ती है तो जनरल प्राइस लेवल भी क्या होता है, बढ़ जाता है। लोगों की बाइंग पावर भी बढ़ती है तो जनरल प्राइस लेवल भी अप होता है। तो इससे वैल्यू ऑफ मनी क्या होती है, कम। लेकिन अगर क्वांटिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन कम हो जाती है, लोगों की बाइंग पावर भी क्या हो जाती है, परचेजिंग पावर भी कम होती है, और यकीनी तौर पर उससे प्राइसेस भी क्या हो जाती हैं, कम हो जाती है, और वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीज कर जाती है। तो ये हमारे पहले जो पैराग्राफ है उसका क्रक्स निकाल के आपको बता दिया है। समझ आ गई बेटा आपको? शाबाश। अब इस छोटी सी थ्योरी के पीछे कुछ नाम हैं जो इसको एडवोकेट करते हैं, इस थ्योरी को। इनमें जो मेन नाम है, दैट इज द मेन नेम्स एसोसिएटेड टू दिस थ्योरी आर जेन बॉर्डन, रिचर्ड कार्टिलून, डेविड रिकार्डो, इरविंग फिशर, मिल्टन फ्रेडमैन एंड रिचर्ड कार्टिलून। ये मैंने आपको सारे बता दिए। जॉन लॉक है, जेन बॉर्डन है, जॉन लॉक है, डेविड रिकार्डो, मिल्टन फ्रेडमैन, रिचर्ड कार्टिलून और इरविंग फिशर। ये बेटा नाम है जो आप लोग इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। थ्योरी क्या है? इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ मनी, द प्राइसेस विल बी इंक्रीज्ड एंड द वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज्ड। डिक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ मनी, the prices will also be decreased and the value of money will be increased. अब इस थ्योरी को एडवोकेट ये बंदे कर रहे हैं, ये आपको इस थ्योरी को एडवोकेट कर रहे हैं। अब इसमें सबसे पहले जो है, इट वाज जेन बॉर्डन who was the French economist. In 1958 he explained the causes of higher prices troubling the French economy. Although he discussed 5 causes, लेकिन उसने सबसे important जो emphasis की है, जोर दिया है, that the main cause of increase in prices, he believed that the main cause was the quantity of precious metals they was increased in the French economy, क्योंकि उस वक्त gold और silver coins जो है, they were used as money. So when the quantity of money increased, so
that disturbed the French economy, and the general price level increased and the value of money decreased. Similar concept जो है डेविड रिकार्डो ने भी आर्ग्यूमेंट दी है that each country has a particular need of money in circulation. When the need of the country is met, any currency which is in circulation that will not only increase the general price level but will also cause a decrease in the value of money. कि हर मुल्क की अपने रुपए पैसे की एक ज़रूरत होती है कि इस हद तक हमारे पास रुपया पैसा सर्कुलेशन में होना चाहिए, लेकिन जब आप उस लेवल को क्रॉस करते हैं तो क्वांटिटी बढ़ जाती है, तो उससे यकीनी तौर पर प्राइसेस भी क्या होती हैं, इंक्रीज होती हैं, और प्राइसेस के इंक्रीज करने से वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज करती है। लास्ट वीडियो में भी बताया था कि प्राइस और क्वांटिटी ऑफ मनी इनका आपस में इनवर्स रिलेशनशिप है। क्वांटिटी ऑफ मनी इंक्रीज, प्राइसेस विल बी इंक्रीज्ड, वैल्यू ऑफ मनी विल बी डिक्रीज्ड। Quantity of money in circulation decreased, prices will also be decreased, and the value of money will be increased. तो इसी कंसेप्ट को ये जो बड़े बड़े नाम हैं वो एडवोकेट कर रहे हैं इस थ्योरी को। तो उम्मीद है जी थ्योरी का इंट्रोडक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो मेन नाम है जिसकी वजह से ये सारा कंसेप्ट बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ, फेमस हुआ, दैट वाज प्रोफेसर इरविंग फिशर। फिशर ने अपनी थ्योरी में जो बेस बनाई है वो पहले तो आप उसकी स्टेटमेंट देख लीजिए, स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरी बाय इरविंग फिशर। इरविंग फिशर ने क्या अपनी थ्योरी में एक्सप्लेन किया है, जरा प्लीज गौर से देखिएगा। द लेवल ऑफ प्राइसेस इन एन इकोनॉमी वेरीज डायरेक्टली विद द क्वांटिटी ऑफ मनी। उसने भी बेस किसको बनाया है, क्वांटिटी ऑफ मनी। जैसा कि अभी मैंने गुजारिश की कि क्वांटिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन इंक्रीज कर रही है, तो उससे यकीनी तौर पर प्राइसेस भी क्या करेंगी, वेरी करेंगी, तगय्युर और तबद्दल आएगा उसमें। They provided the velocity of circulation of money and the volume of transactions do not change. उसने अपनी थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए बाकायदा एक इक्वेशन भी दी है कि P इज इक्वल टू mv प्लस m डैश v डैश ओवर t। बाकायदा उसने अपनी थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए एक इक्वेशन प्रोवाइड की है। अब इक्वेशन में हम उसको एक्सप्लेन करते हैं वन बाय वन करके, वेयर p इज इक्वल टू जनरल प्राइस लेवल, देन m स्टैंड्स फॉर मनी इन सर्कुलेशन, and V stands for velocity of money in circulation. M dash stands for credit money or bank money, and V dash stands for velocity of credit money, and T stands for total number of transactions or goods which can be bought with the help of money. तो ये उसने एक इक्वेशन प्रोवाइड की है। तो अब उस इक्वेशन को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन के बाकी हिस्से को जब मैं कराऊंगा तो ये बहुत आसान हो जाएगा आपको समझना, और थोड़े टाइम के अंदर बहुत सारी बातें समझ आ जाएगी। बच्चों ये चीज़ आपको इक्वेशन, कितने बच्चों को समझ आई, इक्वेशन समझ आई है बेटा आपको? तो मुझे बताइए, P स्टैंड्स फॉर, P स्टैंड्स फॉर general price level, then M stands for money in circulation, V stands for
velocity of money in circulation. M dash stands for credit money or bank money. V dash stands for velocity of credit money, and T stands for total number of transactions. अब इसको सपोर्ट करते हैं। मुजम्मल बेटा आपकी तरफ आता हूँ, आप मुझे कोई वैल्यूज इसमें पुट करवाएं थोड़ी सी के लिए। नॉर्मल सिचुएशन बनाते हैं। इसमें हम 3 केसेस करते हैं, एक केस क्वांटिटी बढ़ाकर और एक केस क्वांटिटी घटाकर। आइए एक नॉर्मल सिचुएशन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो हमारी कंट्री की बेसिक नीड है, कोई भी चीज़ जो आपको समझती है, और इसमें क्वांटिटी ऑफ मनी और यहाँ पर हम क्वांटिटी ऑफ मनी हाफ करके दिखाते हैं। जी बेटा ये हमारी एक नॉर्मल सिचुएशन है। नॉर्मल सिचुएशन में हम लोग पहले क्लास CR से, मुजम्मल बेटा आप हमारी कोई थोड़ी सी रहनुमाई फरमाएं, बताइए कोई वैल्यू अपने ज़हन में, ताकि मैं इसको थ्योरी को इरविंग फिशर की जो अप्रोच है वो मैं आप लोगों को अच्छी तरह से समझा दूँ। चले जी, क्वांटिटी ऑफ मनी बेशक आप 400 डिसाइड कर लें, 300 डिसाइड कर लें, जो आपका दिल करता है कर लें, 200 आप डिसाइड कर लेते हैं। ओके, क्वांटिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन इन्होंने डिसाइड किया है कि 200 है, 3 डिसाइड कर लेते हैं। ओके ठीक है, 100 डिसाइड कर लेते हैं। ओके, और वेलोसिटी ऑफ क्रेडिट मनी 2 डिसाइड कर लेते हैं। ओके, ये वैल्यूज आप लोग हाई प्राइस लेवल मालूम करके दिखाएं। अब मैं आपको साबित करूंगा कि इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ मनी will be a decrease in the value of money. If 1 unit of money is buying more goods and services than before, it is called an appreciation or increase in the value of money. On the other hand, if a 1 unit of money is buying lesser goods and services than before, it is called a depreciation or decline or a decrease in the value of money. अब ये चीज़ आप लोगों को अगर समझ आ गई है तो मैं इसको आपकी दी गई वैल्यूज में इसको थ्योरी को, इसको फार्मूले को, इक्वेशन जो है वो पुट करके दिखाते हैं। चले, बाय पुटिंग दी वैल्यूज, आइए इसमें कीमतें पुट करते हैं। जी दोस्त, आप लोगों ने क्या मालूम करना है? जनरल प्राइस लेवल मालूम करने। तो आपने पहले मुझे क्या बताया? M कितना है? 200, शाबाश। और V कितनी है? 3। फिर M डैश कितना है? 100 और V डैश कितना है? 2 ओवर 10। नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस आपने 10 बताए हैं। ओके, अब इस वैल्यूज पे कोई इतराज? शाबाश। अब इसको सॉल्व करते हैं, जनरल प्राइस लेवल निकल आएगा 3 2 600 की और 100 2 200। अब ऊपर वाली वैल्यूज को प्लस करें, 800 को डिवाइड करें 10 पे, तो ये एक चीज की कीमत, एवरेज औसत एक चीज की कीमत 80 रुपीज पर आर्टिकल पर, यानी जो वैल्यू है एक 10 चीज़ों की, एक चीज़ की कीमत 80 रुपये है। ये नॉर्मल सिचुएशन है। अब एक बात याद रखिएगा कि थ्योरी में हम लोगों ने V डैश और T, इनको क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है एज पर इरविंग फिशर। प्रोफेसर इरविंग फिशर की थ्योरी में आपने कितनी चीज़ें कांस्टेंट रखनी है? ये 3 चीज़ों का ख्याल कर लीजिएगा। पहला V, दूसरा V डैश और तीसरा T, इनको आपने कांस्टेंट रखना है। बाकी आप लोग जो है हाइपोथेटिकली बता के थ्योरी को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन से 10 है। लो जी, और जनरल प्राइस लेवल का ये सब जनरल आप लोग बाकी तब्दील कर सकते हैं। तो
हम v को कांस्टेंट शो करेंगे, v डैश को कांस्टेंट शो करेंगे और t को कांस्टेंट शो कर रहे हैं एज पर दी अजम्पशन। ये अभी मैं पढ़ाता हूँ आपको, क्योंकि जब मैं ये आपको इक्वेशन समझा चुका हूँगा तो आप लोगों को बेसिक अजम्पशंस जो है वो दे दूंगा। लेकिन अजम्पशन में ये एक अजम्पशन मौजूद है कि वेलोसिटी ऑफ मनी दैट इज v एंड v डैश आर अज्यूम टू बी कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट रहनी है। बाकी आप लोग वैल्यूज को डबल करके देखिए और हाफ। अब मैं छोटा सा आपको एक फार्मूला बता देता हूँ। डबल द क्वांटिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन will be half the value of money and other thing remains constant. Half the quantity of money in circulation and other thing remains constant will be double the value of money. तो बात ये निकल आई कि क्वांटिटी डबल करूंगा तो वैल्यू हाफ। अगर 80 की बजाय 80 रुपए से पहले एक चीज खरीदते थे, अगर वो 160 की मिलेगी तो आपकी वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज हो जाएगी। और आप 80 रुपए की बजाय वही चीज सपोज 40 रुपए की मिल रही हो तो आपकी वैल्यू ऑफ मनी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो आइए अब आप ही से जरा इसको रिप्रेजेंट करवा लेते हैं। और अब आप m को और m डैश को सिर्फ चेंज करने का हक रखते हैं एज पर प्रोफेसर इरविंग फिशर। तो इरविंग फिशर की जो अजम्पशन है अब आपने अप्लाई करके दिखानी है, क्योंकि हमने लेक्चर आपको पता है क्रिएटिव राइटिंग जब कराते हैं तो सारी क्लास को हम इन्वॉल्व कर लेते हैं और हर बच्चा क्वेश्चन में इन्वॉल्व जब हो जाता है तो फिर सारा सवाल तो यहीं पर याद हो जाता है। आइए इस ट्रेडिशन को कायम करते हैं आपके तवज्जुह से। जरा मेरी हेल्प करें प्लीज। शाबाश। E इज इक्वल टू, अब इसको पहले हमने क्वांटिटी डबल करनी है। 400 का डबल क्या होगा? 200 का डबल क्या होगा? 400। और V कांस्टेंट शो करना है। V हमने 3 ही कांस्टेंट शो करना है। और ये 100 की बजाय कितना कर दे? 200। और ये कांस्टेंट शो करना है, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक हो गया जी। और नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ये हमने कांस्टेंट शो करने हैं एज पर दी अजम्पशन ऑफ दी थ्योरी। अजम्पशन आपके सामने है। अब आते हैं इसको सॉल्व करें बेटा। E इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 3 1200 एंड 2 मल्टीप्लाई बाई 2 400। देन P इज इक्वल टू 1600 over 10। देन P इज इक्वल टू, so Mr. Muzammal, you can see here that the same thing that was bought in the previous transaction, we bought it for rupees 80. Now the same things are bought, one article can be bought with the help of rupees 160. It means value of money half हो गई है या डिक्रीज हो गई है, क्योंकि हमने क्वांटिटी ऑफ मनी को हमने पहले क्या किया? डबल किया। तो जब डबल करेंगे तो उसी प्रोपोर्शन से वैल्यू निकलेगी। जिस प्रोपोर्शन से आप लोग m को इंक्रीज करेंगे उसी प्रोपोर्शन से वैल्यू ऑफ मनी चेंज होगी। तो आपने देखिए खुद ही वैल्यूज को अपना एक्सप्लेन कर दिया है। अब आप एक और सिचुएशन बनाएं, क्वांटिटी ऑफ मनी को हाफ करके देखें। तो आप आइए तीसरी सिचुएशन बनाते हैं। तो तीसरी सिचुएशन में ये 200 को हम क्या कर लेते हैं? 100 कर लेते हैं। ये देखिए ना, ये 200 है, इसको हाफ कर ले। हाफ करें क्या बनेगा? 100। और मल्टीप्लाई बाई V कांस्टेंट रहेगा, V कांस्टेंट रहेगा। और ये 100 है, इसको हाफ करें 50। शाबाश। और V डैश, अब नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन वो हमने कांस्टेंट शो किए हैं। मैंने आपसे गुजारिश की है बेटा, ये देखिए V डैश और T दैट शुड बी कांस्टेंट एज पर दी अजम्पशन ऑफ दी थ्योरी, एज पर दी अजम्पशन ऑफ दी थ्योरी। अब इसके बाद जब आप क्वेश्चन करेंगे आपको बहुत ज्यादा आसान लगेगा इंशाल्लाह। तो P इज इक्वल टू 300 प्लस 100 एंड डिवाइड बाई 10। P इज इक्वल टू 400 divide by 10
then P is equal to ₹40। आप देख सकते हैं नॉर्मल सिचुएशन में वो एक चीज कितने की थी, 80 की थी। अब जब हमने क्वांटिटी इंक्रीज की से हमने डबल कर दी तो वैल्यू ऑफ मनी हाफ हो गई, और इधर हमने क्या किया, वैल्यू ऑफ मनी हाफ कर दी, वैल्यू ऑफ मनी यहां पर वैल्यू ऑफ हाफ कर दी, और यहां पर वैल्यू ऑफ मनी डबल हो गई, यानी वैल्यू ऑफ मनी क्या हो गई है। तो कंक्लूजन फिर निकाल ले मिलके, an increase in the quantity of money will cause a result in an increase in the general price level, and the value of money will be decreased. Or a decrease in the quantity of money in circulation will cause a decline in the price level, and the value of money will be increased. तो सेम चीजें जो हैं वो हमने प्रोफेसर इरविंग फिशर के मुताबिक और इन इकोनॉमिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इरविंग फिशर की अप्रोच को इक्वेशन के ज़रिए से प्रूफ कर दिया है। आपका बहुत शुक्रिया जनाब इक्वेशन बनाने का, थैंक यू वेरी मच, शाबाश बेटा। तनवीर एकेडमी की एक ट्रेडिशन है बेटा, सवाल करने वाले को क्या मिलती है, शाबाश मिलती है बेटा, वेल डन, बहुत अच्छे हैं, बहुत आला बेटा, तशरीफ रखिए प्लीज, शाबाश। आते हैं जी आगे कि कोई भी थ्योरी अजम्पशन के बगैर नहीं हो सकती। तो अजम्पशन नंबर 1, फुल एम्प्लॉयमेंट। द थ्योरी इज बेस्ड ऑन द फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। और दूसरा, प्राइस लेवल इज अ पैसिव फैक्टर, ये पैसिव फैक्टर है। इन इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज P is a passive factor as it is affected by the other factors। वो क्या है कि quantity of money increase, then the prices level will also be increased and the value of money will be decreased and vice versa। उम्मीद है ये बात भी समझ आ गई होगी। Then again आपको बताया था कि V और V डैश और T, इसलिए तो पहले इक्वेशन समझाइए ताकि आपको ये बात समझने में ज़रा आसानी हो जाए, क्योंकि प्रैक्टिकल करने के बाद थ्योरी समझना आसान हो जाती है। तो वेलोसिटी ऑफ मनी दैट इज V एंड V डैश, और दैट इज बैंक मनी और क्रेडिट मनी आर अज्यूम टू बी कांस्टेंट, यानी V और V डैश जो है वेलोसिटी ऑफ मनी एंड वेलोसिटी ऑफ क्रेडिट मनी दैट शुड रिमेन कांस्टेंट। वॉल्यूम ऑफ ट्रेड डू नॉट चेंज, आपके यानी दूसरे लफ्जों में जो T है दैट शुड बी कांस्टेंट, ये चेंज नहीं होना चाहिए। ये हमारी चौथी अजम्पशन है। शॉर्ट पीरियड में ये थ्योरी लगती है, आपको पता ही है कि शॉर्ट पीरियड में आप लोग ये क्या करते हैं, एक होता है लॉन्ग रन और एक है शॉर्ट रन। इनकम नहीं बदलती, मौसम नहीं बदला, टेस्ट नहीं बदला, फैशन नहीं बदला, फिर उसके बाद परचेजिंग पावर आपकी तकरीबन सेम है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि आप लोग कहते हैं अदर थिंग रिमेन्स कांस्टेंट। और एक आपको गुर की बात समझा दूं, जब भी किसी इकोनॉमिस्ट की थ्योरी को क्रिटिसाइज किया जाता है तो सबसे पहला यही कहा जाता है कि अदर थिंग्स डू नॉट रिमेन द सेम। अभी देखिए अभी बारिश हुई है तो थोड़ी सी मौसम में खुनकी आ गई है, तो लोग कहते हैं जी गर्म कपड़ों की जो है वो डिमांड नहीं बढ़ेगी। तो आप देखिए हल्की सी बारिश हो जाती है, सर्दी आ जाती है, तो प्राइसेस जो हैं वो इवन डिमांड बढ़ने की वजह से उनकी भी इंक्रीज हो जाती है। तो अदर थिंग्स डू नॉट रिमेन कांस्टेंट, लेकिन ये कहता है अदर थिंग्स शुड बी रिमेन कांस्टेंट, ठीक है जी। और अदर थिंग्स डू नॉट रिमेन कांस्टेंट, याद रखिएगा। शॉर्ट पीरियड के ऊपर ये थ्योरी अप्लाई होती है और कांस्टेंट रिलेशन है। ये देखिए आपने क्या किया, इधर देखिए m को डबल किया तो m डैश को भी डबल किया, फिर m को आपने हाफ किया और m डैश को भी हाफ किया, तो सेम सॉर्ट ऑफ प्रोपोर्शन यू हैव टेकन, आपने एक जैसा प्रोपोर्शन लिया। फिर नो बार्टर ट्रांजैक्शन, जनाब इसमें बार्टर ट्रांजैक्शन की कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि हम लोग बार्टर के अंदर प्राइस को जल्दी डिटरमिन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि चीज़ें इंफीरियर भी हैं और चीज़ें सुपीरियर नेचर की भी हैं, उनकी वैल्यू डिटरमिन करना ज़रा
मुश्किल है। तो इस थ्योरी के मुताबिक देयर शुड बी नो बार्टर ट्रांजैक्शन नहीं होनी। उम्मीद है कि ये 7 अजम्पशंस के ऊपर आपने थ्योरी को समझ लिया है। अब एक्सप्लेनेशन जो है वो देखिए, दस इट कैन बी सेड, दूसरे लफ्जों में इन सारी अजम्पशन का क्रक्स दे रहा हूं आपको कि सारी अजम्पशंस का जो नतीजा है वो ये है कि thus it can be said that the changes in the quantity of money affects the price level in a direct proportion। यानी कि आप लोगों ने जैसे ही क्वांटिटी को इंक्रीज किया या डिक्रीज किया तो फौरन उसी का रिएक्शन जो है वो प्राइसेस पे पड़ेगा। वो ये कहना चाह रहे। And since the value of money and the price level has inverse relation, so with each other, so we can say that quantity of money and the value of money is inversely proportionate। इनका आपस में उलट होगा। Quantity of money increased, prices will also be increased, and the value of money will be decreased। On the other hand, quantity of money in circulation is decreased, prices will also be decreased, and the value of money will be increased। That is the whole of the crux from the assumption। ये हम निकाल रहे हैं यहाँ पर। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में बच्चों अच्छी तरह से आपको आ गई होगी। शाबाश। इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज मैंने आपको उधर समझा दी है। यहाँ तक तकरीबन देखिए कि हमने डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज को जैसे उधर प्रेजेंट किया है वैसे इधर किया हुआ है। उम्मीद है आपको पहले ही ये बात समझ आ चुकी है। अब मेन क्वेश्चन के पार्ट की तरफ आते हैं। क्रिटिकली एग्जामिन द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। तो अब क्रिटिकली एग्जामिन कैसे करेंगे ये देखिए, क्रिटिसिज्म ऑन द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। तो पहली अजम्पशन थी कि फुल एम्प्लॉयमेंट। दुनिया की चाहे डेवलपिंग इकोनॉमी देखें या डेवलप्ड इकोनॉमी देखें, both have the same problem that the full employment cannot be attained because aggregate demand is equal to aggregate supply। ये बहुत मुश्किल हो जाता है, किसी भी मॉडर्न इकोनॉमी के अंदर भी ये मुमकिन नहीं होता है। तो लिहाजा फुल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर ये थ्योरी बेस कर रही थी और फुल एम्प्लॉयमेंट कभी भी नॉर्मल सिचुएशन में हमारे पास नहीं आता। सेकेंड है मीडियम ऑफ एक्सचेंज और इग्नोर द स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन ऑफ मनी। ये सेकेंड क्रिटिसिज्म है प्रोफेसर इरविंग फिशर की अप्रोच पे कि दिस थ्योरी कंसीडर ओनली द मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन ऑफ मनी व्हाइल द स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन हैज बीन इग्नोर्ड। आपको पता होना चाहिए कि ऑल मनी दैट इज यूज्ड टू बाय द गुड्स some part of the portion is stored। जरूरी तो नहीं है कि जितना भी पैसा सर्कुलेशन में आए सारे का सारे ही खर्च कर दे। आप कुछ पैसा जो है वो प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर सेव भी करते हैं और इस थ्योरी के मुताबिक सारे का सारा पैसा जो है वो आपका जो सर्कुलेशन में गया है वो यूटिलाइज होना चाहिए। तो ऐसा होता ही नहीं। आप खुद बताइए कि अगर आपकी इनकम से 1 रुपए की है या 100 रुपए की आपकी इनकम है तो आप कोई 20 रुपए सेव भी करते हैं और 80 रुपए आप स्पेंड करते हैं। लेकिन ये थ्योरी जो है ये सेविंग को बेस नहीं बना रहे कि जो आप पैसे अपने पास सेव कर लेते हैं उसको इग्नोर कर रही है। तो एक और क्रिटिसिज्म इसके ऊपर आ गई। देन थर्ड इसके ऊपर क्रिटिसिज्म है प्रोपोर्शनेट चेंज। वो देखिए क्या प्रोपोर्शनेट चेंज आएगी कि जितनी क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ाएंगे उतनी प्रोपोर्शनेट चेंज जनरल प्राइस लेवल में भी आएगी। तो ये ऐसा मुमकिन नहीं है। बाज़ औक़ात प्रोपोर्शन से बढ़कर आप जाती हैं और बाज़ औक़ात प्रोपोर्शन से घट जाती हैं। तो एक और इसके ऊपर क्रिटिसिज्म आ गई है। और अदर थिंग पहले भी गुजारिश की है कि अदर थिंग्स डू नॉट रिमेन कांस्टेंट इन प्रैक्टिस। इवन वी हमने कांस्टेंट कंसीडर किया था, टी हमने कांस्टेंट यानी कंसीडर किया था इन द शॉर्ट रन, वो भी बाज़ औक़ात बदल जाते हैं। दस if the supply of money is increased while the quantity of goods or total transactions that also can be increased or decreased, so then the prices will also be increased or prices may also be decreased। So it is a static theory as it is बयान कर दी गई है जो देखा गया है without any sort of effects or consequences, इसको सामने नहीं रखा गया। तो प्रोफेसर केन्स ने इसके ऊपर एक क्रिटिसिज्म रेज की है
that objection of the Professor Keynes is that it is a static theory, while the real economy is a dynamic and taste, spending, habits change, which affects the demand of money and also the price level. ऐसे ही है जी, आप ईदैन के मौके पे देखें, फेस्टिवल जो आते हैं उनके ऊपर देखिएगा कि आप फौरन देखते हैं कि शॉर्ट रन के अंदर ही आपकी, अभी बकरीद गई है तो आप लोगों ने देखा होगा कि कितनी कीमतें बढ़ी हैं जनाब। सेक्रीफाइस करने वाले जो जानवर है, अपने कुर्बानी के जानवर जो लिए हैं, उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा थी। हालांकि सप्लाई भी पीछे से तेज़ थी, लेकिन उसके बावजूद कीमत कम नहीं हुई। तो इन फैक्टर्स के होते हुए प्रोफेसर केन्स ने क्रिटिसाइज किया है कि इट इज अ स्टैटिक थ्योरी, says that a theory of money which does not mention the rate of interest, it is not a theory of money at all. ये theory of money नहीं, क्यों? इंटरेस्ट के रेट को इग्नोर किया गया। पैसे पे क्या होता है? इंटरेस्ट भी होता है। तो इंटरेस्ट को कहीं पर भी किसी अजम्पशन में बेस नहीं बनाया गया। और उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्रिटिसिज्म अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। लास्ट में हमारा एक स्वीट सा कंक्लूजन होता है हस्बे मामूल। ये देखिए, although the theory of money is criticized, but still it has a concept, especially for the modern theories. ये मॉडर्न इकोनॉमिस्ट भी इवन इसको मानते हैं कि that the main reason of increase or decrease in the price is basically the quantity of money. So rightly we can state that quantity of money in circulation increased, prices will also be increased, and the value of money will be decreased, and other thing remains constant. And on the other hand, if the quantity of money in circulation is decreased, prices will also be decreased and the value of money will be increased. उम्मीद करता हूँ बच्चों, ये आप लोगों ने, मिस्टर मुजम्मिल हमारी क्लास के सीआर थे, इन्होंने जनाब स्पेशली आपके लिए वीडियो बनाई है। आप स्पेशली इनके लिए भी दुआ कीजिएगा कि ये बच्चे जो हैं वो आपके लिए भी, आप सोचते हैं कि हमारे बहुत सारे दोस्त जो तनवीर एकेडमी में नहीं भी पढ़ते हैं, तो ये हमारे बच्चे इतने जेनरस हैं कि ये आपके लिए भी सोचते हैं और अपने लिए भी सोचते हैं। तो अल्लाह ताला इन लोगों को बहुत ज़्यादा अता फरमाए, और अल्लाह मेरे तमाम बच्चों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों को खैर व बरकत अता फरमाए, अल्लाह इनके इल्म में इजाफ़ा फरमाए, और हमारे वालिदैन को अल्लाह ताला सलामती अता फरमाए, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लामहदूद मोहब्बत और गैर मशरूत वफ़ादारी अता फरमाए, और इल्म की दौलत से अल्लाह ताला हमारे पूरे माशरे को माला माल फरमाए और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन फरमाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, वालिदैन का बहुत ख्याल रखिएगा, इनकी दुआएं लीजिए, असातिज़ा की दुआएं लीजिए। इस नेक दुआ के साथ नेक्स्ट क्वालिटी वीडियो तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।